पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक राम संवाद। निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, सा सर्वदा भवेद्यस्य सजीवन मुक्त ईष्यते। जिसके अंदर निर्विकल्प वृत्ति होती है, जिसके अंदर निर्विकल्प वृत्ति होती है, जिसमें किसी प्रकार की द्वंद्वात्मक कल्पना न हो, तो जिसकी निर्विकल्प वृत्ति होती है वह वृत्ति चेतन मात्र होती है। चेतन मात्र केवल चेतन तत्व परमात्मा स्वरूप में लीन होती है। और ऐसी वृत्ति जो परमात्मा स्वरूप में लीन होती है, सा सर्वदा भवेद्यस्य, जिसके अंदर ऐसी वृत्ति सर्वदा रहती है, सजीवन मुक्त ईष्यते, वह जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। वह जीते जी मुक्त है। केवल आपकी तरह, सबकी तरह वह खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, देखता है, सुनता है, करता है, भोगता है, परंतु वह मुक्त पुरुष है। आप उसे अपने जैसा समझें, ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपकी वृत्ति संसार की प्रवृत्ति में है, उसकी वृत्ति परमात्मा के चेतन स्वरूप में है। ये फर्क है। फर्क शरीर का नहीं है, फर्क वृत्ति का है। और खेल भी वृत्ति का ही है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसे वैसे ही कर्म कराती है, और वो कर्म जैसे करता है वैसे उसे भरने पड़ते हैं। आगे गुरुदेव भगवान ने कहा, सुनो राम जी, देह इंद्रिय स्वहं भाव इदम भावस्तदन्यके, यस्य नो भवते क्वापि सजीवन मुक्त ईष्यते। जीवन मुक्त पुरुष का दूसरा लक्षण, देह इंद्रियेषु अहम भाव। देह में और इंद्रियों में अहम भाव का अभाव। अहम भाव नहीं होना चाहिए। देह में मैं यह हूं 3.5 हाथ का पुतला, ये भाव नहीं होना चाहिए। इंद्रियेषु मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, ये भाव इंद्रियों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी क्रिया, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। आपको तो यह शरीर और इंद्रियां सब मिली हुई हैं गिफ्ट में। आप आए थे, आप अपनी बच्ची की शादी करते हैं, तो शादी जब करते हैं तो जिस दूल्हे के साथ कन्या का विवाह होता है उसको आप कन्या देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारा सामान देते हैं। वो दहेज में आता है, लेकिन वो दहेज कन्या नहीं है, वह कन्या से अलग है, वह वापस भी किया जा सकता है। लेकिन वह जो विवाह हुआ, जो मिलन हुआ, वो वापस नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वो वापस नहीं हो सकता। करते हैं, अदालतों में होता है, लेकिन जो मानबंध बिंदु हमारे पास पहले थे वो समाप्त तो हो चुके होते हैं, इसलिए वो वापस नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जो परमात्मा स्वरूप में लीन हुआ ज्ञानी, ध्यानी, समाधिस्थ महापुरुष, वह वापस नहीं हो सकता।
चाहे आप उसे कितना ही कुछ कहें, आपके साथ बैठेगा, बोलेगा, चलेगा, देखेगा, सब क्रियाएं आपकी तरह होंगी, लेकिन वो जानता है कि ये समस्त क्रियाएं शरीर की हैं, मेरी कोई क्रियाएं नहीं है, मैं तो चेतन स्वरूप हूं, और वह अपने चेतन स्वरूप में स्थित रहता है। इसलिए देहे इंद्रियेषु अहम भाव, उसके अंदर देह में अहम भाव उसका नहीं होता, इंद्रियों में अहम भाव नहीं होता। इदम भावस्तद अन्य के, और जो कुछ भी उसके आसपास है, जो कुछ भी दहेज में मिला, जो कुछ भी उसके पास है, वह ये नहीं सोचता ये मेरा है। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। ऐसा समझना भी एक बहुत बड़ी भूल होगी। पीछे होकर के दे रहा है, आगे होकर के ले रहा है, एक ही परमात्मा है। तो देहे इंद्रियेषु अहम भाव इदम भावस्तद अन्य के, देह में अहम भाव करना, इंद्रियों में अहम भाव करना, देह में यह मैं हूं, इंद्रियों में यह मैं करता हूं, ये बहुत बड़ी भूल है, यही अज्ञान है। देह इंद्रियेषु अहम भाव इदम भावस्तद अन्य के, इदम यह मेरा है, ऐसा अन्य वस्तुओं में भाव करना, यह आश्रम मेरा है, यह मकान मेरा है, यह दुकान मेरी है, यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, ये भाई बहन मेरे, ये बहुत बड़ी भूल है। संसार में जब आप आए हैं तो अकेले आए हैं, और जब आप जाएंगे तो अकेले जाएंगे, न किसी को साथ लेकर आए हैं, न किसी को साथ लेकर के जाएंगे। आना भी अनिवार्य था और जाना भी अनिवार्य है। आप यह सोचें कि शरीर का आना जाना होता है, इंद्रियों का आना जाना होता है, पर मेरा कभी आना जाना नहीं होता। किसी घड़े में कोई आकाश है तो वो कहीं से आया नहीं है। घड़ा आप जहां भी रख देंगे वहीं आकाश मौजूद है, पर उसे घटाकाश कहते हैं। इसी प्रकार शरीर रूपी घड़ा है, आप इसको जहां भी रख देंगे तो आप वहां जीव आत्मा कहे जाएंगे। वस्तुतः वही चेतन आत्मा है आप। जैसे घड़े में स्थित आकाश वही महाआकाश है, ऐसे ही शरीर के अंदर स्थित होने पर भी आप चेतन आकाश, चेतन है, परम चेतन है, परम आनंद स्वरूप है। आप अपने आनंद स्वरूप का अवलोकन करें, और जो कर लेता है यस न भवतो क्वापी, ये तीन बातें जिसके अंदर नहीं आती। एक तो देह में अहम भाव नहीं आता कि ये मैं हूं 3.5 हाथ का पुतला, और दूसरा इंद्रिय स्वहम भाव है, इंद्रियों में ये नहीं आता भाव के ये मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। इदम भावस्तन तद अन्य के, तीसरा जो जिसके अंदर ये भी भाव नहीं आता, इदम यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा, यह भी नहीं आता जिसके अंदर। यस नो भवतः क्वापी, गुरुदेव ने कहा ऐसी भावना जिसके अंदर किसी भी अवस्था में नहीं होती, सजीवन मुक्त ईष्यते, वह जीवन मुक्त पुरुष है। और जीवन मुक्त सदा आनंदम सुनते, वह सदा आनंद को प्राप्त होता है, सदा मस्ती को प्राप्त होता है, सदा शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करता है, शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से रैक राम संवाद, गुरु शिष्य संवाद को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।